Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। हालांकि ये रोक 1 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। मामले पर जमाते उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गरीबों का सहारा वापस लौट गया है। सुनिए उन्होंने और क्या बोला। हिंदुस्तान के अंदर जो हालात पैदा हो रहे थे इस वक्त इस हुकूमत में लोगों के मकानात को बुलडोजर से गिराने के, मुल्क की आज़ादी के बाद से अब तक ये सूरत हाल नहीं हुई थी। हम इस सिलसिले के अंदर काफ़ी दिनों से परेशान थे, इसलिए कि ये मसला सबसे पहले आसाम से शुरू हुआ था और वहाँ लोगों की बड़ी बड़ी आबादियाँ, हजार आदमियों की, उनके मकानात को बुलडोजर चला करके गिरा दिया गया और उनको कोई उसका मुतबादिल कहीं कहीं दे दिया उन्होंने, वरना आज तक उसका मुतबादिल जगह नहीं मिल सकी है। फिर वही सूरत हाल इस गवर्नमेंट के अंदर हमारे यहाँ आ गई। यूपी के अंदर ये सिलसिला चलने लगा। ऐसी जगह भी हैं जहाँ लोग किराए के मकान में रहते हैं, उसको गिरा दिया। हमारा मानना ये था कि एक मकान के अंदर 10 आदमी रहते हैं, 15 आदमी रहते हैं, 12 आदमी रहते हैं, एक आदमी से कोई गलती हो जाती है, मकान को गिरा दिया। ये 12-11 आदमी कहाँ जाएंगे? ये तो बड़ी तबाही की बात है। हमने ये सोचा कि हमें इस सिलसिले के अंदर, जैसे हम और मुसलमानों के और गैर मुस्लिमों के मामलात के अंदर कोर्ट का रुख करते हैं, इसलिए कि वो लोग जिनकी ज़िंदगी का कोई सहारा नहीं होता है, उनके लिए कोई रास्ता नहीं होता है, तो उनके लिए एक रास्ता कोर्ट का होता है जहाँ उनको पनाह मिलती है। ये बेचारे ऐसे गरीब लोग हैं इनके मकानात को गिरा दिया कि वो लोअर कोर्ट में भी नहीं लड़ पाते हैं, चाहे कि सुप्रीम कोर्ट में आकर के लड़ेंगे। इसलिए जमीयत उलमा जिस तरह हमेशा हिंदू मुसलमानों के मामलात के अंदर एक दूसरे से कोई भेदभाव नहीं करती है, इसी तरीके पर हम इस केस के अंदर भी आए हैं और हम उन गरीब और बेचारा लोगों के लिए सहारा बनना चाहते हैं जिनके लिए ज़िंदगी का कोई सहारा नहीं है और वो अपनी शिकायत दे करके कहीं जा नहीं सकते हैं। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि कोर्ट ने हमारी इस बात को कबूल किया और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला किया। जब वकील ये कहने लगे कि मुसलमानों के साथ ये है और गवर्नमेंट के वकील ने कहा कि नहीं हमने हिंदुओं के साथ भी किया है, तो कोर्ट ने खड़े होकर के ये बात कह दी कि मैं इन झगड़ों के अंदर नहीं पड़ना चाहता। हमारी एक लाइन है, हम 10 निकात को पेश करेंगे, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। जब तक वो निकात पूरे नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक कोई किसी के घर को नहीं गिरा सकता है। उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। उसके अंदर ये सूरत भी है कि उसको पूरा हक देना पड़ेगा कि वो कोर्ट में अपने मुद्दा को पेश कर सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि अब जुल्म नहीं हो पाएगा।